नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और ये एक मोटिवेशन वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपको पता है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10 के, 11 के, 12 के या उनसे भी जो नीचे क्लास में हैं, सब पढ़ाई में लगे हुए हैं। टीवी वगैरह छोड़ रखा है, ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गेम्स नहीं खेल रहे हैं। माँ बाप प्रतिबंध लगा रहे हैं कि ये मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आने चाहिए। कई लोगों को इस बात की चिंता है कि वो पास होंगे या नहीं होंगे। कई लोगों को इस बात की चिंता है कि ठीक ठाक नंबर आ पाएंगे, घर वालों को मुंह दिखा पाएंगे या नहीं। कई लोगों को ये चिंता है कि हम फर्स्ट आ पाएंगे कि नहीं। तीन तरीके के मैंने स्टूडेंट के बारे में आपको बताया, तीन कैटेगरीज हैं। इन तीनों को ही मैं कवर करने वाला हूँ, आपको कुछ गाइड करूँगा, जितना मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो पे काफ़ी हेट आ सकती है क्योंकि लोग बोलते हैं कि टेक्निकल चीज़ें सिखा, ये क्या कर रहा है। तो जब भी मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ तो हेट उसमें आती है, और मैं आपको बता दूँ कि आप जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो हेट आती ही है। चाँद में भी दाग है, तो क्या चाँद नहीं है? है ना। अलग अलग चीज़ों में परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, कमियाँ होती हैं। ये कमियाँ ही हमें पूरा बनाती हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो फिर ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा? फिर ज़िंदगी में जी कर आप करोगे क्या? कमियाँ, गलतियाँ हर किसी में होती है, और हर एक इंसान अलग सारे इंसानों को खुश नहीं रख सकता, हर किसी को प्लीज़ नहीं कर सकता। आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आप अपने तरीके से जीते हैं, लोग पसंद करते हैं और नापसंद भी करते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है? तो अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब आप लोगों ने सिलेबस तो पूरा हो गया होगा आपका, अब रिवीजन वगैरह चल रहे होंगे, क्लासेस में आप जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो टीचर्स पुराने चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसे आती है? मैं बताता हूँ। उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जो साल भर नहीं पढ़े। साल भर उन्होंने कोई सम सॉल्व करके नहीं देखा, कोई क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, और अब रिवीजन होता है तो फिर से सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और इस दौरान टीचर्स आपसे पूछते हैं चीज़ें कि आता है, ये नहीं आता। लोग कई होता है कि ब्लैक बोर्ड पर लाके करवाते हैं। तो ऐसे में बहुत छुट्टियाँ मारते हैं लोग कि अरे यार, हमें तो आता नहीं है, रिवीजन हो रहा है, क्या करें। मैं भी उन्हीं लोगों में से था। साल भर हमें पढ़ाई नहीं करते थे, एंड वक्त पे जब एग्जाम्स आने वाले होते थे तो जम के पढ़ाई करते थे। तो क्या इस वक्त पे छुट्टी मारना ठीक होता है? नहीं, छुट्टी मारना ठीक नहीं होता। जाओ, कुछ भी होगा क्या, लास्ट मोमेंट है, अब तो ये तो क्लास खत्म होने वाली है, कुछ भी करके चले जाओ। टीचर बोलता है सुन लो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे डीमोटिवेट नहीं होना आपको। ऐसे नहीं होना कि यार मेरे को सम नहीं आ रहा है, अरे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा। डरना नहीं है। अगर आप डर गए ना इस खेल में, मतलब पढ़ाई के बीच में आप डर गए ना, तो 50% नंबर आपके यूं ही घट गए। इसमें डरना नहीं है। मैं अपनी स्टोरी भी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे मैं मतलब पास होता था, मैं कैसे नंबर लाता था। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, मैं मैथ्स वगैरह में, मैथमेटिक्स वगैरह में इतना अच्छा नहीं था। फिर भी मैं क्लास टेस्ट में पास नहीं हुआ करता था, फेल भी हो जाया करता था, लेकिन जो फाइनल एग्जाम हुआ करते थे उनमें अच्छे खासे नंबर आ जाते थे और आराम से पास हो जाता था। तो सबसे पहले हम कैटेगरी कवर करते हैं उन लोगों की जो टॉप करते हैं, जिन्हें ये है कि उन्हें 98 लाना है, 99 लाना है, 100% रिजल्ट रखना है इस बार उनको। उनको मैं क्या टिप देना चाहूँगा? उनको यही टिप देना चाहूँगा कि डरो मत, अच्छे से पढ़ाई करो जैसे पढ़ते हो, और दूसरी चीज़ों में भी ध्यान लगाओ। ऐसा नहीं हर वक्त पढ़ते रहो, क्योंकि क्या होगा कि आप पहले पढ़ते हो, आप टॉप करते हो, तो इसका मतलब आप दिन में 7 घंटे 6 घंटे तो पढ़ाई करते हो। अब आप कम कर दो पढ़ाई करना। जी हाँ, आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, कम कर दो पढ़ाई करना। 6 घंटे पहले पढ़ते थे, आप टॉप करते थे, 4 घंटे पढ़ो। उससे ये होगा, आपके दिमाग का प्रेशर डाउन होगा, कम होगा। आपके दिमाग का प्रेशर जितना कम होगा, आपके स्कोर उतने हाई होंगे, आपके जो रिजल्ट आएगा, आपके जो ग्रेड्स आएंगे, मार्क्स आएंगे, वो उतने ज़्यादा आएंगे। आपने ऑलमोस्ट सारी पढ़ाई अभी कंप्लीट कर ली है, आप टॉप करते हैं तो आप उसी हिसाब का पढ़ते हैं। तो अब ज़्यादा अब टेंशन लेने से मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। आप सोच रहे हो कि चलो 94 तो मैं स्कोर कर लूँगा, थोड़ा और 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो 98 99 ले आऊँगा। ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा आराम दो, खेलो, टीवी भी देखो, सब कुछ करो, एक नॉर्मल लाइफ जियो। मैं तो यही कहूँगा कि जितना पहले पढ़ते थे उससे कम पढ़ो, उससे दिमाग थोड़ा ठंडा रहेगा, शांत रहेगा। थोड़ा एंजॉय करो और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर अगर फुल मार्क्स नहीं भी आते, आप टॉप नहीं भी करते हो, तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती है मेरे भाई। आजकल ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे दुनिया में, अच्छा कर रहे हैं। कॉलेज बोलते हैं ना कि कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा। टॉप नहीं करोगे, 100% नहीं लाओगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। लिखवा के दिलो, मिल जाएगा। जो नामी ग्रामी कॉलेज हैं, जो सिर्फ नाम के लिए हैं, पढ़ाई खास नहीं है कुछ, उनके पीछे मत भागो। ऐसे छोटे छोटे कॉलेज बहुत सारे हैं जिनमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं बहुत एक मामूली से गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, बहुत छोटा सा कॉलेज है। पढ़ाई वहाँ की टॉप थी, एकदम टॉप। मैं कह रहा हूँ, अगर आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चों को लाके खड़ा कर दो और मेरे छोटे से कॉलेज के बच्चे को लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट नहीं टिकने देगा उसको।
तो बात कॉलेज की बड़े की नाम की नहीं है, काम पढ़ाई मैटर करती है। कैसी पढ़ाई होती है। छोटे छोटे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको नॉर्मल नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो टीचर्स की ये बात बिल्कुल मत सुनना कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, 100 नहीं आएंगे तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर एक दो नीचे नंबर कम भी आ जाते हैं तो क्या हो गया, हम तो इंसान हैं, मशीन नहीं है कि हर बार 100% आएंगे। ठीक है, चिल मारो, आराम से पढ़ाई करो, टॉप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी करोगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। लोग फेल होने के बाद भी, ड्रॉप आउट होने के बाद भी दुनिया में इतना नाम कर जाते हैं कि जो टॉपर्स कभी नहीं कर पाते। तो ये तो शुरुआत है, इससे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। सुसाइड करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। बस स्माइल रखो अपने फेस पे, पढ़ते जाओ, एग्जाम मजे से दो, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, ऐश करो। अब उन लोगों को कवर करेंगे जिनको घर वालों को मुंह दिखाना है, मतलब 50-60 नंबर लाने, 60% 50% लाने हैं। तो ये मैं एक बात बताऊं, तुम भी ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो। जैसे नॉर्मल पढ़ाई करते हो पढ़ो, और पहले से जितना पढ़ते हो थोड़ा ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाई। और मस्ती मजाक थोड़ा कम कर दो, खत्म नहीं करना। इंटरनेट वगैरह बंद नहीं करना, टीवी बंद नहीं करना। कुछ भी अगर एंटरटेनमेंट के लिए करते हो बिल्कुल बंद नहीं करना। बंद करोगे वही प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगा दिमाग, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आराम से पढ़ो, आराम से 50-60 आपके आ जाएंगे। और उस चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करो जो आती है। ठीक है, सुनिश्चित कर लो कि ऐसे इतने आप कर लो कि आराम से 50-40-50 जो भी आपका जो एम है वो आप ले आओ। अगर 40 लाना चाहते हो तो 50 के लिए पढ़ो, तब 40 आएंगे आपके। क्योंकि इस कैटेगरी के साथ यही थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो लेकर चलते हैं, अरे 30 होंगे, 30 की पढ़ाई कर लेते हैं, 30 आ जाएंगे। 30 कभी नहीं आते, 18-12 ऐसे आते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इतना लेके चलो कि पास हो जाओ। 40 का लेके चलोगे ना तो 30 आएंगे। तो 50 का टारगेट रखो तो आराम से आप पास हो जाओगे, ठीक ठाक नंबर आएंगे। 60 का टारगेट रखो, 50 आएंगे। अब उन लोगों के लिए जिनका पास होना मुश्किल है, जो मेरी जैसी कैटेगरी में आते हैं, जो पूरी साल नहीं पढ़ते और उनको लगता है कि यार एग्जाम्स आ रहे हैं, पास हो जाऊं, बस किसी तरह पास हो जाऊं, बैक ना लगे, सप्लीमेंट्री ना आए, बस पास हो जाऊं। उन लड़कों में नाम हो जाए, बस पास वालों में। फेल होके एक क्लास में रुकना नहीं है। तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा, जो मैंने टेस्टेड एकदम मैं हमेशा करता था, वो चीज पढ़ो जो आती है। कुछ तो आता होगा ना, 30 मार्क्स का तो आता होगा। आपकी पूरी बुक में कोई ऐसी चीज तो होगी जो आसान होगी, सिंपल होगी, जिनको आप चुटकी में पकड़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, जो कम समय में पकड़ सकते हो आप। कुछ एक चैप्टर्स होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो आसान होते हैं, जिन्हें आप 2 हफ्ते में कवर कर सकते हो और उसको पढ़ के पास होकर निकल सकते हो। ये पूरा खेल वही है, आप समझ लो मेरी बात। कई ऐसे चैप्टर्स होते हैं, अगर आप कॉमर्स के हैं तो पार्टनरशिप वगैरह, अगर फिजिक्स के हैं तो बड़ी बड़ी जितनी भी लॉ हैं, बड़ी बड़ी जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो और अगर आप आर्ट्स के हो तो जितनी भी लेंदी हैं, जो बहुत याद करना, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है, उनको मत देखो। ऐसी चीजें देखो जो जल्दी से की जा सकती हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप शेयर डिबेंचर देख सकते हो, पार्ट बी देख सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन देख सकते हो। ठीक है, साइंस के हो तो जो बिगिनिंग में जो चैप्टर्स होते हैं जिसमें थ्योरी ज्यादा होती है, हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो। न्यूमेरिकल्स पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये किसी चैनल पर नहीं बताएंगे आपको ऐसी ट्रिक। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। मैं आप ही की उम्र का तो हूँ, ठीक है, तो मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ। ऐसी चीजें पढ़ लो यार जिसमें न्यूमेरिकल कम हो, जिनको पढ़ने में समझने में आसानी हो। ऐसी कई चीजें होंगी जो तुमको आती होंगी, उसी पे अपनी पकड़ बना लो। 30 या 40 नंबर इतने पक्के कर लो कि उन चैप्टर में से, उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप कर जाओगे। और आप कर जाओगे, लिखवा लो, आप कर जाओगे। पिछले क्वेश्चन पेपर्स देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, हर बार रिपीट होते हैं। पिछले 3 साल 4 साल के क्वेश्चन पेपर देखो और वही पैटर्न को समझो, एक दिन बैठ के पैटर्न को समझो और उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लो। और कुछ ऐसी चीज रख लो जो आसान है, जो पढ़ने में बहुत आसानी है, जो आप 2 हफ्ते के अंदर शुरू से भी अगर पढ़ना शुरू करो तो कंप्लीट कर लो। ऐसे चैप्टर की तरफ बिल्कुल भी मत जाना जिसमें बहुत लेंदी टाइम है, जिसमें आपको एक इंसान को पता रहता है कि मैं इसको कर सकता हूं या नहीं। तो ऐसे टॉपिक पकड़ो जो आप कर सकते हो, उन्हें पढ़ो। 40 नंबर 50 नंबर का पढ़ो, 30 नंबर का पढ़ो, और एकदम एग्जैक्ट पढ़ो कि ये मैं इस चीज में पूरे की तरफ मत भागो, लेकिन एक छोटा सा पार्ट पकड़ लो और उसके मास्टर बन जाओ। और एग्जाम्स दो, मेरे से लिखवा लो, पास हो जाओगे तुम, और बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गए। 40 48 50 नंबर बिंदास आएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है, तीनों कैटेगरी को कवर कर लिया मैंने। टेंशन नहीं लेने का, ये जिंदगी खत्म नहीं होती। मैं भी आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण हूँ। मैं कई बार ऐसा हुआ था, एक क्लास में अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में एक बार भी पास नहीं हुआ क्लास टेस्ट में, और जब फाइनल पेपर आए और तो मस्त नंबर 50 50 55 आ गए और पास हो गया। यही टेक्निक से अनिश्चित की ओर मत भागो, जो कभी नहीं होने वाला उसकी तरफ मत भागो। जो हो सकता है, अब क्या हो सकता है। पिछले साल नई पढ़ाई की, छोड़ो यार, नहीं की, अब क्या हो सकता है, अब क्या किया जा सकता है। बैठो, एनालाइज करो,
अपना पकड़ बनाओ, इतना पोर्शन पकड़ो, मास्टर बन जाओ, पास हो जाओ, निकल जाओ। और अगर आप पास हो जाओ तो मेरे को ट्रीट दे सकते हो। और ये कुछ टिप्स थी, मैंने एग्जाम्स के लिए आपको दे दी, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे सर एग्जाम्स के बारे में कुछ बताओ, बहुत सारे यूट्यूबर्स एग्जाम की टिप्स दे रहे हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, आपके साथ बता दूं। आपको पसंद आएगा तो अच्छी बात है। अगर एक भी बात इसमें से आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ताकि उनको भी कोई मोटिवेशन मिल पाए, वो बेचारे थक हार के ना रह जाएं, सुसाइड ना कर लें। पूरा मेरे को पता है जब एग्जाम्स आते हैं और जब रिजल्ट आने वाला होता है तो क्या टेंशन होती है, मुझे मालूम है ये चीज़, मैं गुजरा हूँ इन चीज़ों से। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बिंदास रहो, कुछ नहीं होता। पास में पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। ये जो मेरी अगर तुमने फॉलो कर ली ना, जो मैंने बोला, पास हो जाओगे 100% यार। दुनिया में हर कोई ऐसे ही पास होते हैं, सब जानते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।